मंच के माध्यम से और हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है छतरपुर वालों से। हम भी जन्म तो हमारा टीकमगढ़ का है लेकिन छतरपुर में निवास करते हैं, इसलिए हमारे अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आखिरकार राजा मनु ने वरदान क्या मांगा भगवान से। तो देखिए ये सबका बेदत है। भगवान राम ने राजा मनु को वरदान दिया। भगवान राम ने राजा मनु को वरदान दिया कि मांग लो तुम्हें वरदान क्या चाहिए। तो कहा चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुचन कवन दोहराओ, हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान राम का जब जन्म होता है तो भगवान राम ने ही राम जी ही प्रकट हो गए, ना कि विष्णु भगवान। श्री राधे। इसलिए और कहते हैं बांसुरी 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 पूरी रात बांसुरी हो गई, लेकिन हमारे श्रोताओं को कोई पता चला कि ये बांसुरी क्या है। अगर चाहे तो हम क्षमा चाहूंगा। बांसुरी की विशेषता है एक कुबेर के बांस में बांस जमो और ना जाने कैसी नोनी घड़ी थी। पाटी महेशनो छाटी गणेशन और ब्रह्मा ने बाको सोदे धरी थी। ओ नारद वरो सनका देखो ने और सरस्वती ने बाको स्वर से भरी थी। तो राधा हमारी राधिका तो भगवान कृष्ण की आराधिका है। हरि ब्रह्मांड पुराण मझारी और राधा कहो आराध्य हमारी आराध्य है। तुमको प्रणाम करना चाहिए राधिका से। आइए तो इसलिए बीज नाम ब्रह्मा और भग नाम विष्णु। हमारे शर्मा जी ने कहा भगवान की परिभाषा क्या है। अरे सट भगजा में होते हैं कहीं कहिए भगवान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है पुराण में। इसलिए बीज नाम ब्रह्मा और भग नाम विष्णु और लिंगम नाम शंकर। सृष्टि संचार होता है। श्री राधे। तो आइए अब हम तना बीच में फिर बोल रहे हैं। हमारे भैया जी बोल रहे हैं। महाराज जी तुम्हें समझ में नहीं बात आई आपकी कि जब भगवान राम ने मनु शत्रुपा का वरदान दिया तो भगवान राम पहले से कहा है भगवान दोबारा मांगो, कहा वरदान का दोबारा हो। भगवान राम ने वरदान दो और भगवान राम ही प्रकट हो गए। अच्छा जी, हाँ बहुत बढ़िया है। राधे मानने तो नहीं मिलो भाई महाराज जी। आपका मिल गया हो या आए पे कहो किताब मिल गई हो। राधे महाराज जी तनक सुनो तो। महाराज जी क्या हुआ कि उस समय विष्णु रूप में थे चतुर्भुज, और चतुर्भुज रूप में उन्होंने वरदान मांगा। बोल रहे दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव। क्या बात है, मेरी बात सुन ले। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव। और चाहो तो मैं समान से प्रोफेशन कमंद रहो। आप टीका के मंच पे बैठे आप चुपाने बना रहो, इनसे बात करने हम आओ। भगवान राम ने ही वरदान दिया। मैंने पहले ही आपसे कह दिया किताब कोई मेल आए मिल गई हो आवाज में। मानने आए कि नहीं मानने आए? आपकी बात स्वीकार है हमें। बस तो बोलो जे बोलो भाई जातो को आपके मुखारबिंद से सुनबे मिल गई कि भगवान राम ही ने वरदान दिया मनु शत्रुपा को। राम ने वरदान दिया मनु शत्रुपा खां और राम ही प्रकट हुए अयोध्या में। मैं मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर कहूं काने हो तो मंच से कह दो। भगवान पहुंच गया हुई। मैं कह रहा हूं कि भगवान राम ने वरदान दिया राजा मनु और रानी शत्रुपा खां। भाई भगवान राम का जन्म कौन से कल्प में हुआ संती? तुम कछु जानते ही नहीं ना।
भाई कलप तो बताइए कौन भाई, कलप में हुआ है? कछु पढ़ो होवे तो जाने। भगवान राम का जन्म पदम कलप में हुआ है। पदम कलप। अरे कलप को भेदा भज्जा, तुम ना करो हल्ला। राम बाम जे सीता सोई, राम के बायंग सीता जी खड़ी हैं। जास अंश उपजा गुण खानी, अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। और जास अंश से देव अनेका, प्रकट है ब्रह्मा विष्णु महेशा। बे भगवान राम प्रकट हुए अयोध्या में। रावण उठा के देख लियो भैया, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। हम बीच में यहाँ पे गाहें। हेलो एक मिनट दादाजी, जैसे तैसे मौका मिले भजनन को। महाराज बरेठी वाले महाराज ने कहा था कि जो है भगवान की परिभाषा बता दो तो हम अपना साजबाज छोड़ के चले जाएंगे। तो महाराज एक बच्चा हूं मैं छोटा सा, विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में पाराशर जी ने कहा है, विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में पाराशर जी कहते हैं, ज्ञान श्री शील धर्म सामर्थ्य से जो युक्त है वो भगवान है। वो अगर हमसे सही बना हो तो कृपया करके तालियां बजाएं। बोलिए राधावर कृष्ण चंद की जय। अब बरेठी बाई महाराज आपके दोनों जवाब हो गए, निर्णय आपके ऊपर है। आपने अपने ही मुखारबिंद से कहा था कि अगर आप जवाब दे दोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा सब कुछ, आपके ऊपर है न्याय। हेलो अभी एक जवाब और रह गया है उनका। उन्होंने कहा था कि विष्णु भगवान का अभिमान किसने तोड़ा? तो विष्णु भगवान का अभिमान गणेश जी ने तोड़ा। एक बार गणेश जी विष्णु लोक में गए तो लक्ष्मी जी से विष्णु भगवान ने कहा कि तुम बालकों को रिझा करके नहीं जानती हो, मैं बालकों को रिझा करके जानता हूं, इसलिए गणेश मेरे पास रहते हैं। तो गणेश जी वो सब जानते थे कि विष्णु भगवान को अभिमान हो गया है। तो गणेश जी ने विष्णु भगवान का शंख लिया और चले गए। विष्णु भगवान ने देखा तो वहां शंख नहीं था। विष्णु भगवान ने कहा कि शंख कहां गया है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो कहते थे कि बालकों को मैं रिझा करके जानता हूं। और गणेश जी ने शंख लेकर के वहां गणेश जी शंख बजाने लगे। तो विष्णु भगवान वहां गणेश जी के पास गए और कहने लगे कि ये शंख हमें दे दो। लेकिन गणेश जी ने वो शंख अपने उदर में भीतर रख लिया। अब शंख कैसे मिला वो हमारे अगले पार्टी वाले बताएंगे। श्री राधे शर्मा जी बताएं, पार्टी वाले नहीं, शर्मा जी बताएं। देखो भैया, हम आए भजन गावे। दुर्गे माता की शर्मा जी सुन ले, अगर इनसे संतुष्ट नहीं है आप तो शंकर जी ने तोड़ो, विष्णु भगवान को करा भैया गाँव के बात ही करते रहो। और जो राजा मनु और रानी शत्रुपा की बताई, अरे यार तुम आपने बात से बचकाए में लगा दी। राजा मनु और रानी शत्रुपा की बात है तो रामायण में स्पष्ट है कि जो स्वरूप बस मनमाही और जय कारण मन यज्ञ कराही। विष्णु भगवान से मांगा था उन्हें वरदान कि नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम और लाजे ही तन शोभा ने कोट कोट सतकाम। तुलसी के रामायण में है ये बात। भैया जाओ गाँव के बचका कर लो पहले, और कृपा पूरे ठीक होंगे को चैलेंज ना दें। ठीक है बढ़िया है। और कहो सुना, हम लोग सब ज्ञानी है, तुम्हें ज्ञानी हो, सब मूर्ख बैठे ही तरफ। हेलो हेलो और श्री राधे अब राधे रह गए अपने। और महाराज
आप क्या कह रहे थे कि भगवान राम कबे नचे? बस वाह, वो नचबे की सुन लो। जब सीता जी के साथ में भगवान राम ने जल विहार किया, वहां पर नृत्य किया। आप हर बात को अपने आप में ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। वाह और वाह वाह, धन्यवाद टीकमगढ़ जिला को। वाह, जिन्हें हेलो हेलो, ओ जी की कसर रह गई हो तो मंच पे चले जाओ, छतर पुइयन खा टोरो। तुम तो बहुत जीती की कसर रह बातें गई। करो, बातें, तुम्हें ज्ञानी हो। जोई मिलो आज लो भैया, जोई भापू इरादी लाए करने पैसा जो चंदा जोड़ो घाय घाय से, और तुमने लाए के काढ़ो। पैसा नहीं दो, पैसा नहीं और नहीं। जिन्हें भग की आन है वो भगवान है, जो भग से पैदा नहीं है वही भगवान है। नहीं नहीं नहीं, ये फिजूल की बातें मत करो। जिसको भग की आन है, कहाँ से सीख के आ गए? भग की आन है कौन बोलता, कहाँ लिखा है ये? जिसकी भग की आन है कैसे तो खुल जने का, अब ऐसे 5 तत्व से का छिल जल पावो गगन सिंह ऐसे हैं, तो ये सब चीजें आगे बढ़ाओ। कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। ये गलत बात। भगवान की महिमा नहीं बता पाओगे? नहीं, वो भगवान की महिमा नहीं। सुनो, और विष्णु पुराण का भैया जी ने जो दिया है, मेरे पास 11 पुराणों का, रामायणों का उल्लेख है, लेकिन मेरे तुम पास लिखा हुआ है भगवान की महिमा। ऐश्वर्य बता देते पूरे, तुम 10 ऐश्वर्य तो बताओ थे कम से कम, हैं? तो जो कछुनिया कार्यक्रम आगे बढ़ाओ, लड़ाई में कर दो भाई, मूर्ख में मतलब हो जाए काम। अंत भलो से सब भलो। बताओ कसा निकाल नेती थे पुराण महाराज 11 ने 18 होते हैं, 11 काय को कार्यक्रम करने दो, 18 होते हैं। हाँ सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं जो इन्होंने साखी भजन के पहले की थी कि राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोक 14 भुवन हैं तेरे अधीन। तो सभी लोग जानते हैं कि ये साखी इस प्रकार की है क्या? 3 लोक तारन तरन है तुमरे अधीन। ये है वो राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारन तरन है तुमरे अधीन। ये कहते 3 लोक 14 भुवन